चलो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताता हूँ ना। ये कहा जाए कि पुरानी किताब अगर देखेंगे एनसीईआरटी की तो 1.3 था, बट नई किताब जब से लग गई अभी तो 1.2 हो गया है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। तो इसमें लिखा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है। तो हम इसको रेशनल इरेशनल है प्रूव करने के लिए हम पहले इसको लेट कर लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, ये याद रखना है। और जब पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको दिया होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। और पी वाई क्यू का जो फॉर्म मैंने लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिया है, तो आप देखेंगे कि हमने लिखा है दैट वी कैन टेक ए एंड बी टू प्राइम इंटीजर। ठीक है। टू प्राइम इंटीजर लिया है सच दैट, यहाँ रिप्रेजेंट किया कि उस किसमें पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं सच दैट लिखा है √5 इज इक्वल ए अपॉन बी वेयर बी इज इक्वल नॉट जीरो। मेंशन करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे लिखा क्यों गया है ये ध्यान रखो कि डेनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, उसको जीरो नहीं रखिएगा, अदरवाइज यहाँ √5 इज इक्वल जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो का डिवाइड जैसे ही आप करोगे ए में तो जीरो ही रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो इतना तो हो गया। ठीक है। लेट कर लेना है, मान लेना है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है और अंडर रूट 5 बराबर क्या लिख दिया, a/b, जहाँ a और b जो है इंटीजर लिए गए हैं, वही प्राइम इंटीजर लिया गया है। ठीक है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, और ये को प्राइम इंटीजर का मतलब होता है सहभाज्य होता है। ठीक है। 2 को प्राइम इंटीजर लिखा है, सहभाज्य पूर्णांक लिया गया है। चलिए सहअभाज्य, भाज्य नहीं, हाँ सहअभाज्य, प्राइम मतलब अभाज्य होता है, को प्राइम इंटीजर मतलब सहअभाज्य पूर्णांक लिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, b का √5 इंटू किया तो b √5 आ गया, इज इक्वल a हो गया है। देन आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके रूट हटाना है। तो यहाँ मैंने लिखा है स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है। और b √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर लिख दिया। रीजन आप समझ गए होगे क्यों लिखा गया है। रीजन सिंपल सा है, एक ही रीजन है, क्योंकि हमें रूट को हटाना है, इसलिए मैंने एक किया। अब यहाँ से जैसे ही रूट हटेगा तो b का 2 बार इंटू बी स्क्वायर होगा, और √5 का 2 बार इंटू करने पे आप याद रखना 5 ही आएगा, क्योंकि पेयर बन जाता है। जैसे आप √5 को 2 बार इंटू करोगे इस प्रकार से तो पेयर बनेगा और डायरेक्ट 5 बाहर आ जाएगा। ए स्क्वायर का तो ये ऑलरेडी होना ही है। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। यहाँ पे आप देखो ये मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया b का 2 बार इंटू बी स्क्वायर और 5 का 5 आ गया, आ चुका है। ठीक है। देन ए स्क्वायर तो हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, बी स्क्वायर लिख दें ऑलरेडी और ए स्क्वायर लिखे और 5 इंटू में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो ये लिखा गया ए स्क्वायर अपॉन क्या लिखा गया, 5 लिखा गया। ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, ए स्क्वायर अपॉन 5 हुआ तो डिवाइड पे आ गया। तो वही चीज़ रिप्रेजेंट ना करके हम सीधे लिखें, इक्वेशन फर्स्ट बना दी, लिखें क्या, ए स्क्वायर इज एज वेल एज ए आल्सो डिविजिबल बाय 5। मतलब ए स्क्वायर और ए दोनों किससे डिवाइड हो गए हैं, उसी प्रकार से डिवाइड हैं। ए स्क्वायर उसी प्रकार डिवाइड जैसे ए डिवाइड है 5 से। ठीक है। और ये इसमें थ्योरम नहीं लिखा है, मेंशन नहीं किया गया, यू कैन यूज इट हियर दैट थ्योरम नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे 1.3, पुरानी किताब लेंगे तो 1.3, अदरवाइज यू कैन यूज 1.2 थ्योरम से इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 5 यहाँ डिवाइड पे है, तो अगर ए स्क्वायर डिवाइड होगा तो 5 भी डिवाइड होगा। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम एक इंटीजर और लेने वाले, तो सो वी कैन टेक ए इज इक्वल 5। ये कैसे लेना है, ये जो आएगा आपका, ये जो आएगा, अगर ए है तो ए लेना, बी है तो बी लेना, सी है तो सी लेना। तो ए आया था तो ए इज इक्वल 5 कहाँ से लेना है, तो क्वेश्चन में 5 था, वही 5 लेना है। बस ए बी लिए थे इंटीजर 2, अब इस बार सी ले लेना, तो 5c हो गया। और इसी ए इज इक्वल 5c को आप क्या करोगे, पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट पे। ए इज इक्वल 5c को पुट करना है कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट पे आपको पुट करना है। तो देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा, देन अगले स्टेप में मैंने क्या किया, देखो 5b स्क्वायर लिखा और यहाँ ए की जगह 5c लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया।
5c का 2 बार आप इंटू अगर करते हैं तो कितना आएगा, 25 आएगा। फिर ये 5 इंटू में है तो डिवाइड में गया, तो दोनों डिवाइड हो चुके हैं, तो बच गया बी स्क्वायर इज इक्वल 5c स्क्वायर बचा। फिर से वही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो बी स्क्वायर लिखा है और 5 इधर इधर है, तो उधर अगर जाएगा, चेंज करेगा अगर, तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड पे जाएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे अभी यहाँ पे लिखे थे ए स्क्वायर एज वेल एज ए आल्सो डिविजिबल बाय 5, ऐसे ही आप लिखोगे बी स्क्वायर। यहाँ पे आप गौर करो, दोनों पे देखोगे तो यहाँ ए स्क्वायर आ रहा था और 5 डिवाइड कर रहा था, इसलिए ए स्क्वायर और ए लिखा गया। बट यहाँ कंडीशन है बी और 5 डिवाइड कर रहा है, तो अगले स्टेप में जो लिखने वाले हैं तो बी स्क्वायर एज वेल एज बी आल्सो इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो चलिए वो दिखाते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए है ना, बी स्क्वायर एज वेल एज बी आल्सो डिविजिबल बाय 5 लिख देंगे। अब दोनों पे आप एक चीज़ देखे होंगे, दोनों ही जब कंडीशन आई हैं तो एक चीज़ कॉमन आई है। क्या आई है कॉमन, ये देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 है, तो ए और बी जो को प्राइम इंटीजर थे, इनको डिवाइड करने वाला अगर कोई नंबर था तो कौन था, 5 ही था। ठीक है ना, 5 ही है। तो यहाँ लिखे ए एंड बी बोथ हैव एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर, क्योंकि ए और बी को डिवाइड करने वाला क्या था, 5 है, इसलिए कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए और बी दोनों के कम से कम एक जो गुणनखंड है वो क्या है, 5 ही है। ठीक है, लेकिन ये कैसे प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमने जो लिया था वो गलत अवधारणा के कारण लिया, गलत विचारधारा के कारण थी, कल्पना करने के कारण ऐसा हुआ है। क्योंकि √5 जो होता है ये सही है कि ये इरेशनल नंबर ही है, बट हम लोग इसको मान के कर रहे हैं कि रेशनल है। ठीक है, तो ये यहाँ मेंशन करेंगे। बट दिस इज कंट्रडिक्शन ए रीज़न, यानी प्राप्त हुआ बिकॉज, ये जो प्राप्त हुआ है वो रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट असेप्शन, हमने जो गलत अवधारणा, गलत कल्पना से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसके कारण दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या माना था, हमारी कल्पना गलत थी, अवधारणा गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये कॉमन फैक्टर मिल चुका है। ठीक ना, 5 जो कॉमन फैक्टर 5 भी लिख सकते हो आप, एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर 5 है। ठीक है, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। इसी प्रकार आप √3 का भी कर सकते हैं, √2 का भी कर सकते हैं, √7 का भी कर सकते हैं, √5 का भी कर सकते हैं। 5 तो ऑलरेडी हो ही चुका, आप चाहें तो 11 का कर सकते हैं, सेम रहेगा। जहाँ नंबर 5 है वहाँ 11 कॉमन फैक्टर आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।